press the bell icon on the YouTube app and never miss a... सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक दमदार वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे भारत की मशहूर पत्रकार अंजू पंकज जी और उनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी और हिंदुस्तानी शेरनी नाज़िया इलाही खान जी, जो कि दमदार और बेबाक इंटरव्यू देंगी और खासकर बात करेंगी पाकिस्तान की और भारत में रह रहे शांति दूतों की। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। जहां मक्का मुअज्जमा और मदीना मुनव्वरा है, उस सरजमीन पर जब मंदिर बन सकता है तो शायद अब तो जितने मुस्लिम मुल्क हैं और जितने विदेशी मुल्क हैं, उन्होंने हमारा एंट्री भी, पाकिस्तान का एंट्री भी बंद कर दिया है। मेलोनी ने कह दिया, डच ने कह दिया, उसके बाद ऋषि सोनक जी ने कह दिया, फ्रांस ने कह दिया, बहरीन ने कह दिया, इजिप्ट ने कह दिया, सऊदी अरबिया ने कह दिया, अब तो कतर भी कह दिया, उसके बाद फिर ईरान ने कह दिया, तुर्किस्तान ने कह दिया, जुर्गिस्तान ने कह दिया, अफगानिस्तान ने कह दिया, सबने कह दिया कि भाई तुम लोग मत आओ, पाकिस्तानी मत आओ, यहाँ पर तुम लोग यहाँ पर आकर के चकली पापड़ बेचते हो, नहीं तो चोरी चमारी करते हो, हमारे घर की बहू बेटियों पर गंदी नजर डालते हो, और या तो फिर तुम भीख मांगने के लिए नाड़ा कस के खड़े हो जाते हो और महिलाएं बुर्का पहनकर खड़ी हो जाती हैं, और या तो फिर शराब पी करके तुम लोग ट्रैफिक सिग्नल पर बहुत अश्लीलता का बाजार खोलते हो। अब इनको समझ में आ चुका है कि अब हमको भीख देने वाला भी कोई नहीं बचा है, तो अब ये कन्वर्ट हो रहे हैं दान और दक्षिणा पर, क्योंकि इनको पता है कि भीख, फितरा, ज़कात अब नहीं मिलेगा, अब हमको कन्वर्ट होना पड़ेगा दान दक्षिणा पर। होता क्या है कि जब भी आप देखिए, नॉर्मल चीजों से मैं समझा देती हूँ कि जब हम रोड पर निकलते हैं, कभी देखिएगा बच्चा लेकर के भिखारन आई है, ट्रेंड चेंज होता है, कभी देखिएगा हमेशा सो रहा होता है नाज़िया जी, वो बच्चा कभी जाग नहीं रहा होता है, हमेशा सो ही रहा होता है। हाँ, नहीं, मैं आपको वैरायटीज ऑफ भिखमंगा बता रही हूँ अभी, वैरायटीज ऑफ भीख मांगने का तरीका मैं बता रही हूँ आपको। कभी देखिएगा ट्रैफिक सिग्नल पर बच्चा लेकर के आई है, कभी देखिएगा लूला लंगड़ा कोई आया है, वो ट्रेंड चलता है, वो सिर्फ मतलब एक जगह नहीं चलता, वो कई जगह चलता है। कभी देखिएगा ट्रांसजेंडर है, सिर्फ ट्रांसजेंडर है, नॉर्मल लोग नहीं है, ट्रांसजेंडर्स है। कभी देखिएगा कि हाथ में पट्टी वट्टी बांध करके ट्रेंड चल रहा है, जहां जाइएगा वहीं चलेगा। तो उसी तरीके से मुसलमानों ने भी अपने भीख मांगने का स्टाइल थोड़ा चेंज किया है। अब समझ में आ गया है कि भैया, जिस तरह से खुर्शीद साहब ने कह दिया है कि ना भारत में हम मदरसे के लिए पैसा भेजेंगे और ना ही पाकिस्तान में हम भेजेंगे, ये सब काम हम नहीं करेंगे। अब अरब का देख करके सारे मुस्लिम मुल्कों ने कह दिया है कि नहीं, हम भी क्यों भेजेंगे मदरसे का पैसा, हम ही नहीं भेजेंगे, हम भी नहीं देंगे। अब ये लोग सोच रहे हैं कि अब तो चंदा है, भीख मांग नहीं पाएंगे, फितरा ज़कात के नाम पर, अरबी वर्ड के नाम पर नहीं मांग पाएंगे, तो चलो अब संस्कृत वर्ड पे आ जाते हैं, दान और दक्षिणा। ठीक है, अब इनको मैं एक बात समझा देना चाहती हूँ और देखने वाले व्यूअर्स को भी, कि मंदिर तो भाई बनेगी, पाकिस्तान में भी बनेगी। आपने आजाद कश्मीर लेकर के रखा हुआ है हमारा, अभी सितंबर में जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन है, कुछ दिन के बाद पीओके में हम लोग इलेक्शन करेंगे ही। हम भाई विंटर सेशन में हमारे गृह मंत्री ने बोल ही दिया है 24 सीट के लिए लाहौर हम लेके ही रहेंगे, क्योंकि प्रभु राम के पुत्र लव का बसाया हुआ है, लव का बसाया हुआ है। तो ये दो जगह मंदिरें तो बनेगी, और जैसे ही हम पीओके लेंगे, शारदा पीठ पे हम लेंगे, तो उसमें तो फिर से दोबारा बिल्कुल मंदिर बनेगी, भव्य मंदिर बनेगी, और प्राण प्रतिष्ठा बहुत धूमधाम से वहां पर भी होगा। तो 3 मंदिरें तो यहाँ पर हो गई। अब अगर वाकई में आप लोग, पाकिस्तान जो है वो फितरा ज़कात से कन्वर्ट होकर के दान और दक्षिणा पे आकर के कटोरा बढ़ा रहा है, तो मुझे लगता है कि 1947 में 1288 मंदिरें जो तोड़ी है इन्होंने, इनको पहले वो बनवाना चाहिए, और वैसे ही भव्य बनवाना चाहिए जैसे 27 एकड़ में सऊदी अरबिया ने बनवाया है, वैसा ही बनवाओ। और उसके बाद फिर मैं कहूंगी कि सबको वैसा 1228 मंदिरें बना दो, और उसके बाद फिर कुछ चीजें हैं जो सुविधाएं भारत में मुसलमानों के पास है, वो सुविधाएं पाकिस्तान के हिंदुओं को दे दो। वो तो कभी भी नहीं होगा, वो तो कभी भी नहीं होगा भाई। देखिए, हम तो अपनी बात रखें, हम और भारत के लोगों का दिमाग खोलना बहुत जरूरी है।
बिल्कुल। आप लोग बहुत सीधे और सजल और बड़े आराम से बेवकूफ बन जाते हैं, बुरा मत मानिएगा इस बात को। अभी देखिए सीमा गुलाम हैदर करोड़पति हो गई। वहां नाच गा करके भीख मांग रही थी और यहाँ आकर के करोड़पति हो गई। तो चेहरा देखने के लिए भी बूढ़ा बूढ़ा, जिसका एक पैर जो है वो शमशान घाट में है, वो भी 5,000 रुपए और बनारसी साड़ी लेकर के जा रहा है उसका शक्ल देखने के लिए। अब शक्ल देखने जा रहा है ना कमर देखने जा रहा है वो मुझे नहीं पता, पर जा जरूर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को 1228 मंदिर फिर से बनाए, भव्य मंदिर। उसके बाद फिर हिंदू जमीन कब्जा करो, लैंड कब्जा करो, जैसे यहाँ वक्फ बोर्ड है मुसलमानों को, वैसे ही हिंदू कब्जा करो जमीन, ये सरकारी मोहर के साथ बनवाओ। उसके बाद फिर झटका सर्टिफिकेशन बनवाओ क्योंकि यहाँ हलाल सर्टिफिकेशन है, ठीक है। उसके बाद फिर ऑल पाकिस्तान हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड बनाओ, जैसे यहाँ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, वैसे ही ऑल पाकिस्तान मुस्लिम हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड बनना चाहिए, ऑल पाकिस्तान हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड। उसके बाद फिर 3 डेकेड हमारे वहां जो हिंदुओं पर अत्याचार हुआ है 1947 से लेकर के 2024 तक, ऐसे लॉ एंड ऑर्डर लेकर के आओ कि अवेसी की तरह वहां पर राम और वहां पर लक्ष्मण भी मंच पर खड़ा होकर के कहे कि 15 मिनट के लिए अपने एस्टैब्लिशमेंट और आर्मी को हटाओ शरीफ, सारे मुसलमानों का गला रेतेंगे हम। ऐसे लॉ एंड ऑर्डर लाने पड़ेंगे। सुविधाएं जो यहाँ पर है भारत में मुसलमानों को, वो सुविधाएं वहां दो। उसके बाद फिर यहाँ पर जिस हिसाब से कोटा आता है हज के लिए, हज का कोटा आता है, उस वैसे ही गुरुकुल का और तीर्थ यात्रा का कोटा निकालो सरकार की तरफ से हिंदुओं के लिए। उसके बाद जैसे राज्य सरकार भारत में और सेंट्रल गवर्नमेंट भारत की सरकार और भारत के अंदर राज्य सरकार मदरसों को और मस्जिदों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए फंड देती है और मजारों को फंड देती है, ऐसा ही गुरुकुल, ऐसा ही आश्रम, ऐसा ही विद्या आश्रम, ऐसा ही अनाथ आश्रम, ऐसा ही पंडित और पुरोहित का आश्रम बनाओ और उसमें पाकिस्तान सरकार फंड दे। तब मैं मानूंगी कि आप वाकई में पाकिस्तान में अब लोग कुरान में जो लिखा है लकुम दीनकुम वलिय दीन उसको मानने को तैयार हो चुके हैं, क्योंकि लकुम दीनकुम वलिय दीन का मतलब होता है कि आप अपने धर्म की इज्जत करो और दूसरों को उसके धर्म की इज्जत करनी। अब आपने एक बात और बहुत बड़ी मजेदार छेड़ी है। आपने कहा है कि मोदी जी पाकिस्तान में सुनगुन हो रहा है कि मोदी जी सारे मुस्लिम मुल्कों में जा रहे हैं, इस्लामिक देश में जा रहे हैं, पर पाकिस्तान के साथ कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान इस्लामिक देश है ही नहीं। पाकिस्तान जिन्ना का बनाया हुआ मुस्लिम लीग एक पार्टी है जो पहले पगलिस्तान बना, उसके बाद भिकारिस्तान बना, उसके बाद पाकिस्तान बना और अब बनेगा कब्रिस्तान। ये है पाकिस्तान का डेफिनेशन। अब आप पूछिएगा कैसे वो इस्लामिक देश नहीं है, तो मैं आपको डिफरेंशिएशन बता दूं, डिस्टिंग्विश बिटवीन करके बताऊंगी। सऊदी अरबिया का मोदी जी से इसलिए पट रहा है क्योंकि खुर्शीद साहब हो या मोहम्मद बिन जैद हो, वो जो पूरा का पूरा जो उनका टीम है वो कट्टर इस्लाम का मानने वाला है, और मोदी जी के पास जो टीम है वो कट्टर हिंदुत्व है। मोदी जी और मोदी जी की टीम अपने हिंदुत्व से समझौता नहीं करते हैं और खुर्शीद साहब और जैद साहब अपने इस्लाम से समझौता नहीं करते। अगर अरब की तरह पाकिस्तान चोरी करने वाले का हाथ काटे, झूठ बोलने वाले का जबान काटे, बलात्कार करने वाले का औजार काटे, गलत निगाहों से औरत को देखने वाले का आंख निकाले, मर्डर करने वाले का उसका मर्डर हो जाए, अगर इस्लामिक कानून को, इस्लामिक पनिशमेंट को अरब की तरह पाकिस्तान मान लेता है तो ठीक है, कोई बात नहीं है। और अगर मान लेता है खुदा ना खास्ता अंजू जी, तो मुझे लगता है कि 10-12 ही मर्द बचेगा पाकिस्तान में, बाकी सब नामर्द बन के ही घूमेगा।
तो पर ये आपने बहुत सही बात कही है कि अगर पाकिस्तान सच में इस्लामिक देश है तो फिर तो उसको इस्लाम के सारे नियम कायदे मानने चाहिए, उसको शरीयत को मानना चाहिए। और मैं ये भी आपसे समझना चाह रही हूँ क्योंकि कहा जाता है ना कि सऊदी अरब वाले पाकिस्तान में जो मुस्लिम है और जो भारत में, उनको अपना भाई मानते ही नहीं है, उनको असली मुसलमान मानते ही नहीं है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल नहीं मानते और मानना भी नहीं चाहिए, मानना भी नहीं चाहिए। हम अगर अरब में पैदा हुए हैं या मेरे बाप दादा अगर अरब में पैदा हुए हैं तो कभी जिंदगी में हम भारत आते ही नहीं, कभी नहीं आते। और अगर हम भारत में मेरे बाप दादा पैदा हुए हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाजिया अलाई खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा और नाजिया खान जी के व्यूज ने आपको काफी ज्यादा प्रभावित किया होगा, जहां पे नाजिया जी ने न सिर्फ बात की हमारे प्यारे देश भारत के बारे में बल्कि पाकिस्तान को भी उधेड़ कर रख दिया और खासकर भारत में रह रहे पाकिस्तानी प्रेमी या मैं कहूं शांति दूतों को भी जम के लताड़ लगाई और खासकर उनको उनके औकात दिखा दी। तो आशा करता हूं वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपनी सी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी मजेदार और दमदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।